हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टेशन पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ाऊंगा। तो साइंस जो है आरआरबी ग्रुप डी में 25 मार्क्स की आती है। साइंस जो है आपकी ग्रुप डी में वो 25 नंबर की आती है, जिसमें से फिजिक्स जो है वो आपके फिजिक्स के आपके 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 7 से 8 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है। फिर आती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के आपके मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं। फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो है आपके 9 से 10 क्वेश्चन जो है ये आपके बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर हम लोग जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है जो छोटे छोटे टॉपिक हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं। जैसे दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, चाल क्या होती है, और वेग क्या होता है। पहले हम लोग इन सब चीज को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कि दूरी क्या होती है। दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है पहले हम जानते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। ए पॉइंट से जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। अब मान लीजिए कि एक लड़का है, वो इसका घर है। ए पॉइंट पर एक लड़के का घर है और बी पॉइंट पर उसका स्कूल है। अब ये लड़का मान लीजिए कि यहाँ है अपने घर पर, और वो स्कूल जाना चाहता है। तो वो स्कूल स्कूल अगर जाता है तो 2 किलोमीटर, अगर सीधे सीधे स्कूल जाता है इस रास्ते से, तो वो 2 किलोमीटर में जो है उसका स्कूल पड़ता है, वो 2 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। और वो जो है सीधा सीधा ना जाके मान लीजिए ऐसे जाता है अपने यहाँ दोस्त के यहाँ जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से घूमते घूमते अपने वो स्कूल पहुंचता है। तो ये मान के चलिए कि ये टोटल मान लीजिए यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, और उसके बाद यहाँ 3 किलोमीटर चला। टोटल ये जो है 5 किलोमीटर दूरी तय किया। अब इसी तरह दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी वो अनंत होती है। मतलब वो किसी तरह से जा सकता है, इस तरफ से घूमते 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 अपने स्कूल जा सकता है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी मतलब ए और बी के जो बीच की दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है। दूरी क्या है? तो दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक, दूरी का दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है। ठीक है। दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है अपना कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है। दूरी क्या है? तो दूरी सदैव अपनी धनात्मक होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट नोट करते हैं। चौथा पॉइंट क्या आता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो अनंत होती है। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनंत होती है। अनंत
होती है, ठीक है ना। दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है वो अनंत होती है। अब दूरी के बारे में फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं कि दूरी क्या है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव जो है वो धनात्मक होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनंत होती है, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो बीच की दूरी है वो अनंत होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, विस्थापन क्या है। आइए देखते हैं विस्थापन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक। और ए से जो बी के बीच की दूरी है, मान लीजिए कि वो 3 किलोमीटर दूरी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और ए से बी के जो बीच की दूरी है वो 3 किलोमीटर है। अब जो है मान लीजिए कि जो ए बिंदु है और जो बी बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही विस्थापन कहा जाता है। कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 3 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। अब आइए विस्थापन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन का जो है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, लिखेंगे विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, ठीक है ना। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन कहा जाता है। चौथा पॉइंट आता है विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। तो लिखेंगे विस्थापन, विस्थापन धनात्मक होता है, धनात्मक कामा ऋणात्मक, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, शून्य, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो जो है अब हम लोग विस्थापन को फिर एक बार मैं आपको समझाता हूं कि ए बिंदु, ये बी बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन का मात्रक या एसआई मात्रक मीटर होता है और दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है अपना विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है, ठीक है। अब इन पर आधारित आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन ए है किलोमीटर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि दूरी का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूरी कौन सी राशि है, दूरी जो है वो कौन सी राशि है। ऑप्शन ए है सदिश, ऑप्शन बी है अदिश, ऑप्शन
सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि दूरी क्या है, दूरी होती है एक अदिश राशि होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिश राशि। ठीक है ना। और उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दूरी हमेशा होती है, दूरी हमेशा होती है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि दूरी जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनात्मक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चलता है, ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो तय की गई दूरी होगी। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा कि यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चलता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो तय की गई दूरी होगी। तो देखिए आप, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ से चल के ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर चलकर और प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। वो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं से और यहीं पे फिर आ जाता है। तो उसकी जो है क्या कहते हैं दूरी कितनी होगी या दूरी क्या होगी। तो आपका जो दूरी होगी वो मान लीजिए कि जो वृत्त की परिधि होगी वही उसकी दूरी होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्थापन का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है जूल। तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन कौन सी राशि है। तो आपका ऑप्शन ए है सदिश राशि, ऑप्शन बी है अदिश है, या फिर ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन जो है वो हमारा सदिश राशि है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदिश राशि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है तो उसका कुल विस्थापन क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है तो वो क्या करता है कि 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर जो है पूर्व से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। 10 मीटर ये पश्चिम पश्चिम से जो है चलता है। ये 10 मीटर पूर्व की ओर गया और फिर ये पश्चिम से 10 मीटर पूर्व की ओर आया। तो इसका कुल विस्थापन क्या होगा। तो इसका अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो यहाँ से चला और यहीं पे आ गया तो उसका कुल विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसकी दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होगा। यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है तो उसका विस्थापन और दूरी में संबंध क्या होगा। तो क्या होगा कि दूरी हमेशा अधिक होती है, ये नहीं होगा। विस्थापन हमेशा अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि दोनों समान होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों समान होते हैं। यदि कोई वस्तु है सीधी रेखा में चल रही है तो उसकी दूरी और विस्थापन दोनों समान होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि विस्थापन का मान हो सकता है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य या फिर ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो मैंने आपको बताया था कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विस्थापन हमेशा किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, ऑप्शन बी है केवल उत्तर दिशा में, ऑप्शन सी है केवल दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी है केवल पूर्व दिशा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो है विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वस्तु 3 मीटर पूर्व की ओर फिर 4 मीटर उत्तर की ओर जाती है तो विस्थापन कितना होगा। मान लीजिए एक वस्तु है वो जो है 3 मीटर पूर्व की ओर गई, ठीक है, 3 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, और 4 मीटर उत्तर की ओर, 4 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, उसका कुल विस्थापन कितना होगा।
तो यहाँ पे क्या होगा कि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जो सबसे कम दूरी होती है वही लिया जाता है। तो यहाँ से सीधा से गए ये, तो विस्थापन हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको मान देते हैं ए बी सी, नाम दे दिए ए बी सी। अब क्या हो जाएगा कि ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना, ए बी का स्क्वायर प्लस जो है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा, अब ए बी कितना है 3 तिरिक का 9 और प्लस ये बी सी कितना है 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आ गया आपका मान अंडर रूट 25 से निकल के आया 5। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए एक वस्तु थी वो 3 मीटर पूर्व की ओर गई, फिर उसके बाद वो 4 मीटर उत्तर की ओर गई। अब जो विस्थापन होता है, विस्थापन मतलब जो मिनिमम दूरी को काउंट किया जाता है जो है, तो ए से सीधा सी की ओर हम चले गए, मतलब सीधा जाएंगे, तो ये विस्थापन हो गया। विस्थापन कितना आ गया आपका, तो 5 मीटर आ गया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई वस्तु एक वृत्त के व्यास के बराबर विस्थापित होती है तो विस्थापन की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ए वृत्त की परिधि, ऑप्शन बी है वृत्त के केंद्र की ओर, ऑप्शन सी है व्यास की दिशा में, ऑप्शन डी है शून्य। तो अगर कोई वस्तु जो है वो वृत्त के व्यास के बराबर विस्थापित होती है तो वो उसकी जो दिशा होगी व्यास की दिशा में होगी। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यास की दिशा में। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।